कर्म के हिसाब से चलूं तो मैं टीचर थी, मैं गुरु हुई, मैं ब्राह्मणी हुई। अगर मैं पंडित के हिसाब से चलूं तो मैं शूद्र हुई, मेरे पास जन्म कुंडली है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। तो सभी लोगों को अपने अपने हक अधिकार मिल जाएंगे। अगर सरकार चाहे तो ईवीएम हटा सकती है, बैलेट पेपर ला सकती है, लेकिन इनकी मंशा नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए, ये हारेंगे, बहुजनों की सरकार बन जाएगी, इनकी सत्ता खत्म हो जाएगी, इनको देश छोड़ना पड़ जाएगा, इनके घोटाले सामने आ जाएंगे, इनका इतिहास सामने आ जाएगा। तो इसीलिए ये रिस्क नहीं लेंगे और इसीलिए इस देश में शिक्षा से ज्यादा राम मंदिर, लाखों मंदिरों पे काम चल रहा है। वो तो आस्था का मामला है ना मैडम, वो लोग आस्था का मामला है और उनका मैनिफेस्टो में ये वादा था कि वो ऐसा करेंगे, जनता ने उसके नाम पर वोट दिया है। आस्था का नाम नहीं है, ये अस्तित्व का सवाल है, 90% के अस्तित्व का सवाल है। विवेक बिंद्रा कहता है कि अगर शूद्र है तो शूद्र को लीडर मत बनाओ, वो असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी है, वो सेवा करने में बहुत अच्छा है, उसको सिर्फ जो है आप कमांड करो, वो डिसीजन नहीं ले सकता, वो लीडर नहीं बन सकता। वो तो कह रहा है वो नेता ही नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है। तो मेरा अस्तित्व क्या है? अगर मैं कर्म के हिसाब से चलूं तो मैं टीचर थी, मैं गुरु हुई, मैं ब्राह्मणी हुई। अगर मैं पंडित के हिसाब से चलूं तो मैं शूद्र हुई, मेरे पास जन्म कुंडली है। अगर मैं राजकुमारी दिया के हिसाब से चलूं तो वो कहती है हम कुश के वंशज हैं, तो मैं राम की वंशज हुई। राम भूमि में जाती हूँ तो जीटीवी न्यूज कहते हैं देखो इसका दादा भी माला बना रहा था, पिता भी माला बना रहा है, बेटा भी माला बना रहा है, कितनी खुशकिस्मती है इनकी। तो भाई अगर राम मंदिर बनेगा तो मैं अगर माली समाज की हूँ तो मुझे तो माला बनाने का ही काम दे देंगे, मैं तो नहीं करूंगी उस काम को। मैं तो पढ़ूंगी लिखूंगी और जो है MP MLA और जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रही हूँ मैं तो मुझे नहीं चाहिए, जब मेरे को अस्तित्व ही नहीं पता मेरे को आज तक कि मैं शूद्र हूँ और रिटर्न में प्रूफ है मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्राणी हूँ या ब्राह्मणी हूँ कि क्या हूँ, मुझे यही नहीं पता और लोग मेरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो मेरे अस्तित्व का सवाल है, भावना नहीं, मेरे अस्तित्व मायने रखता है। देखिए हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। सनातन का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ और सच्चाई के हम साथ हैं। अगर सनातन है तो कहो जहां पे राम है वहां पे बौद्ध विहार है, कहो काशी, जगन्नाथपुरी, मथुरा, कुछ नहीं, सब बौद्ध विहार है। तब तो मैं तुम्हें सनातनी मानूं, नहीं तो तुम सनातनी नहीं हो, तुम भगवाधारी नहीं हो, तुम जो है ढोंगी हो जो भगवे का शरण लिया हुआ है, सनातन का नाम रट के तुम अपने को इस देश पर राज करने वाला बना रहे हैं। ईवीएम को लेकर अन्ना हजारे ने कहा था कि अगर ईवीएम को हटा दिया तो देश पीछे चला जाएगा। देखिए अन्ना हजारे जी ने कहा था जन लोकपाल बिल लाऊंगा, अन्ना हजारे तो चले गए, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, भ्रष्टाचार नहीं मिटा, जन लोकपाल बिल नहीं आया, अन्ना हजारे जी जरूर गायब हो गए। तो अन्ना हजारे जी आपकी बात को समझकर सुनकर हम जितने ठगे गए हैं, आपकी बातों का अब हमारे लिए कोई मायने नहीं। यहाँ पे भानु जी हैं, भानु जी पूरे 5 साल लॉयल होते हैं ईवीएम हटाने की, तो अखिलेश के मंच पे पहुंच जाते हैं, गठबंधन को सपोर्ट कर देते हैं, ईवीएम से चुनाव हो जाता है, चुनाव खत्म फिर ईवीएम का, ये क्या है ये? देखिए जब तक हम अपने स्वार्थ की राजनीति करेंगे, हर कोई सम्राट अशोक नहीं बन सकता, हर कोई गौतम बुद्ध नहीं बन सकता जो राज त्याग के जन कल्याण के लिए चलते हैं। सब स्वार्थी घूम रहे हैं, इसीलिए पिट रहे हैं और कुछ नहीं।